जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए मैथ में अनुपात की अगली क्लास लेकर आ चुके हैं। यदि आप इसके पहले की क्लासों को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के सभी क्लासों को आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो भी क्लासें चल रही हैं सभी क्लासें इंडिविजुअल होंगी, चाहे वह मैथ की हो या रीजनिंग की हो या साइंस की हो। बस आपको जो भी टॉपिक पढ़ना होगा आप एक तरफ से एक एक करके प्रारंभ की क्लासों को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की क्लासों को पढ़ेंगे तो सभी क्लासें आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों से 630 कम है। यानी यहाँ पर मान लेते हैं लड़के को बी से प्रदर्शित करते हैं और लड़कियों को जी से। यहाँ पर देखिए दिया गया है लड़कों की संख्या लड़कियों से 630 कम है तथा उनका अनुपात 4:11 है। मतलब बॉय और गर्ल का अनुपात जो है 4 कितना है, 11 है। अनुपात में देखिए दिया गया है 4:11 है और यहाँ पर दिया है लड़कों की संख्या लड़कियों से कितना कम है, 630 कम है। तो यहाँ पर देखिए जो लड़के हैं, मतलब अनुपात में जो 4 लड़के हैं यह 11 से कितना कम है। तो यहाँ पर अगर हम कमी निकालेंगे तो कमी का मतलब 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यानी अनुपात में 7 की कमी है और वास्तव में कितने की कमी है, 630 की कमी है। तो हम कह सकते हैं कि 7 बराबर कितना, 630 के। यानी 7 बराबर कितनी संख्या के है, 630 के है। तो बताइए 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 9 63 90 आ जाएगा। यानी अनुपात में 1 का मान कितने के बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न में पूछा गया है कुल संख्या, तो यहाँ पर टोटल निकालेंगे तो यहाँ देखिए 11 4 कितना हो जाएगा, टोटल निकालेंगे तो 11 4 15 हो जाएगा। तो आपको पता है कि 1 बराबर 90 है, तो यहाँ पर 15 बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 से 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ 90 में भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 15 से। तो यहाँ पर 15 से गुणा कराएंगे तो 9 5 45 के 5 हो जाएगा और 9 1 कम 9 4 कितना, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे दाईं तरफ, तो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1350 हो जाएगी। अब देखिए आगे पूछा गया है लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पर लड़कियां देखिए कितना है, 11 है। तो जब हमें पता है 1 बराबर 90 है तो 11 बराबर क्या हो जाएगा, तो 11 गुणे 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो 11 9 कितना हो जाएगा, तो 11 9 99 हो जाएगा और यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा। तो यही हो जाएगी लड़कियों की संख्या, यानी यहाँ पर गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 990 हो जाएगी। तो उम्मीद है पहला प्रश्न आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, दिया गया है लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:1 कितना है, 11 है। और यहाँ पर जो लड़के हैं मतलब जो 4 है वह 11 से कितना कम है, 7 कम है। और यही अनुपातिक में जो 7 की कमी है रियल में 630 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 7 बराबर 630 होगा तो 1 बराबर 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया टोटल, तो टोटल देखिए 11 4 कितना होता है, 15। तो 15 बराबर क्या हो जाएगा, तो 15 बराबर 15 गुणे 90 और 15 9 135 होता है और एक जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1350 हो जाएगा। तो पूछा गया था कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 1350 हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पर गर्ल अनुपात में कितनी है, 11 है। तो 1 बराबर जब 90 है तो 11 बराबर 11 गुणे 90 हो जाएगा और 11 9 99 हो जाएगा। एक दाईं तरफ जीरो लगा देंगे तो 990 हो जाएगा लड़कियों की संख्या। तो चलिए अब समझते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए दिया गया है ABC की मासिक आय का अनुपात है। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन ले लिया गया है, आय और व्यय का जब क्वेश्चन आपको लगातार कराया जाएगा तो वहाँ पर हम आपको डिटेल कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आय व्यय के बारे में ज़्यादा नहीं समझना है, बस इस प्रश्न को हल कर लेना है। आय व्यय का डिटेल टॉपिक ही आपको जब कराया जाएगा तो आय व्यय पर हम कम से कम 2 से 3 क्लासों को लेकर के पूरे प्रश्नों को कवर कराने का प्रयास करेंगे। दिया गया है AB की मासिक आय का अनुपात। देखिए यहाँ पर दिया है ABC की आय का अनुपात A अनुपात B अनुपात C बराबर 4:5 अनुपात कितना, 7 दिया गया है। आगे देखिए दिया गया है
ए की मासिक आय सी से 900 रुपया कम है। यहाँ देखिए जो ए है वह सी से 900 कम है, तो अगर हम कहें अनुपात में जो ए है वह कितना कम है, यानी यहाँ पर जो है कितने की कमी है, यानी यहाँ पर 4 7 से कितना कम है, तो आप लोग कहेंगे कि 3 कम है। जब यहाँ पर अनुपात में 3 की कमी है तो हम कह सकते हैं यही 3 की कमी कितने के बराबर होगी, 900 रुपया के बराबर होगी। तो 3 बराबर 900 रुपया, तो बताइए 1 बराबर कितना, 3 त्रिका 9, 300 रुपया आ जाएगा। पूछा गया है बी की वार्षिक आय। देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है, तो बी की आय पहले निकालेंगे। तो बी की आय कितना है, तो 5 है, तो बी की आय यहाँ पर 5, तो 1 बराबर 300, तो 5 बराबर 5 क्या 1500 रुपया आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में ही 1500 मिलेगा, इसको ट्रिक नहीं करना है। क्यों? चूंकि 1500 उत्तर नहीं आएगा। उत्तर इसलिए नहीं आएगा चूंकि यहाँ पर जो 1500 है वह क्या है, यहाँ पर देखिए 1500 जो है वह मासिक आय है, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है, वार्षिक आय पूछा गया है। इसलिए वार्षिक आय निकालने के लिए बी की वार्षिक आय क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए बी की वार्षिक आय निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 12 से गुणा करना पड़ेगा। तो बी की वार्षिक आय बराबर क्या हो जाएगी, 1500 गुणे कितना, 12 हो जाएगा। अब गुणा करा लेंगे तो 2 शून्य आ जाएंगे पहले, और 12 25 60 के 1 शून्य और 6 बचेगा। अब 12 1 कम 12 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बी की वार्षिक आय कितना हो जाएगी, 18,000 रुपया हो जाएगी। तो आपका जो दूसरा प्रश्न है यह भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए समझते हैं आज का तीसरा प्रश्न। आप सभी प्रश्नों को आराम से देखेंगे और एक एक करके सभी प्रश्नों को नोट कर लेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है, एक बक्से में 64 शीशे थे। बक्से के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता है। देखिए ऐसा प्रश्न इसके पहले की क्लासों में भी पढ़ा दिया गया आप लोगों को। चलिए समझते हैं। देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है। तीसरे नंबर में देखिए दिया गया है, एक बक्से में 64 शीशे थे। बक्से के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए शीशों की संख्या कितनी है, 64 है, और यहाँ पर टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात बताना है। तो ऐसा प्रश्न इसके पहले आप लोगों को एक और करवा दिया गया है, और यहाँ पर एक और इसलिए करा दिया जा रहा है जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस जो है पूर्णतः मजबूत बन जाए। यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्नों में जो टोटल शीशे की संख्या 64 है, यह ऑप्शन के अनुसार प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए अगर जो है हम टुकड़ों की का अनुपात जो है 3:5 ले लेंगे और दोनों का योग निकालेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। यानी रेशियो में जो 8 का अनुपात है, क्या वह 64 को कटा सकता है? अगर यह ऐसा संभव हो जाएगा, मतलब कटा लेगा, तो यह तो टुकड़ा बन जाएगा। लेकिन हमें बताना है कौन सा टुकड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमें ऐसे रेशियो का चुनाव करना होता है जिसका योगफल दी गई संख्या को ना घटा पाए। तो यहाँ पर देखिए 5 3 8 होगा और 8 जो है 64 को घटा देगा, इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? चूंकि यहाँ पर पूछा गया कौन सा नहीं हो सकता है, इसलिए यह गलत कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन बी जो दिया गया है 9 7 16 होता है, और 16 चौक को 64 यह भी कटा देगा, तो इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन सी में अगर योगफल देखेंगे, देखिए आनुपातिक, तो 7 5 12 होगा और 12 से 64 नहीं कटेगा, जबकि 1 और 4 ऑप्शन डी से क्या होगा, कट जाएगा। यानी यह भी गलत हो जाएगा। क्यों? चूंकि वह सही में कटा रहा और यहाँ पूछा गया कौन नहीं कटा सकता है, इसका मतलब ऑप्शन डी गलत होगा। और यहाँ पर ऑप्शन सी यानी 7 5 12 से 64 नहीं कटेगा पूर्णतः है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा और ऑप्शन ई को क्या मान लेंगे, गलत मान लेंगे। तो उम्मीद है आपको तीसरा प्रश्न भी बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं चौथे नंबर का प्रश्न। चौथे नंबर का प्रश्न देखिए दिया गया है, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 3:5:4 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो इनका अनुपात 6:8:7 हो जाता है। तो तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या क्या है? ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको बहुत नॉर्मल तरीके से समझना है। यहाँ पर मान लीजिए पहली कक्षा है, अनुपात दूसरी कक्षा है, और इसके बाद क्या है, तीसरी कक्षा है। इन तीनों कक्षाओं में पहले विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात कितना था, 3:5 कितना था, 4 था।
लेकिन प्रत्येक में 30 जोड़ने के बाद अनुपात कितना हो गया, 6:8 कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पर देखिए जब प्रत्येक में 30 की वृद्धि हो रही है तो हम चेक करेंगे कि क्या सच में सब में जो है रेशियो में भी समान रूप से वृद्धि हो रही है। जैसे यहाँ पर देखिए देखेंगे तो कितने की वृद्धि हो रही है, तो 3 3 6 की वृद्धि हुई है, यानी यहाँ पर 3 की वृद्धि, यहाँ 5 से 8 हुआ कितने की वृद्धि, 3 की वृद्धि हुई है, और 4 से 7 हुआ कितने की वृद्धि, 3 की। तो यहाँ पर आनुपातिक में 3 की वृद्धि हो रही है और रियल में 30 की वृद्धि हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 की वृद्धि है वही 30 के क्या है, बराबर है। यानी 3 बराबर कितने छात्र के हो जाएंगे, 30 छात्र के हो जाएंगे। तो बताइए 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर 10 छात्र हो जाएगा। तो क्या पूछा गया है, तो तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या क्या है, यानी ये प्रारंभिक अवस्था में पूछा गया है कि तीनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभ में निकालेंगे तो यहाँ पर कक्षाओं में कितने छात्र हैं, तो 3 5 8 और 8 4 कितना, 12 है। तो यहाँ पर हमें 12 का मान निकालना है। तो बताइए 1 बराबर अगर 10 है तो यहाँ 12 बनाने के लिए 1 में 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ 10 में भी किससे गुणा हो जाएगा, 12 से गुणा हो जाएगा, और यही हो जाएगी प्रारंभ में छात्रों की संख्या। तो यहाँ पर संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो 12 दहम में 120 हो जाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप सभी लोग कर ले जाएंगे। अब चलिए समझते हैं आज का 5वां प्रश्न, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आज के 5वें नंबर के प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, 4500 रुपए को ABCD में इस प्रकार बांटा गया है कि A का भाग बटा B का भाग बराबर B का भाग बटा C का भाग बराबर C का भाग बटा D का भाग बराबर 1/2 है। तो A व C के भागों में कितने रुपए का अंतर है। ऐसे प्रश्नों में देखिए आप जो फंसेंगे अगर, तो यहाँ पर जो भाग लिखे गए यही में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अन्यथा ये प्रश्न नॉर्मल टाइप का ही है। अब यहाँ पर देखिए जब भाग दिया गया है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि A और B का जो अनुपात है वह भी 1/2 होगा, BC का अनुपात भी 1/2 होगा और CD का अनुपात भी 1/2 होगा। तो जब सब में अनुपात 1/2 आ रहा है तो आपको पढ़ाए थे कि अगर हमें जो है ABCD का अनुपात एक साथ निकालना हो जाए, यानी A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना पड़े, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शिफ्टिंग मेथड लागू कर देंगे। अब शिफ्टिंग मेथड अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इसके पहले वाली क्लास को देखेंगे तो वहाँ पर सभी विधियों को हम पढ़ा चुके हैं कि अनुपात के ऐसे प्रश्नों को कितनी विधियों से लगा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए पहले A और B का रेशियो 1:2 है, तो यहाँ पर 1 के नीचे 1 लिखेंगे, B के नीचे 2 लिखेंगे। फिर आगे देखेंगे कि B बटा C का मान 1/2 है, तो फिर B के नीचे 1 लिखेंगे और C के नीचे 2 लिखेंगे। फिर C बटा D का मान 1/2 माना जाएगा, तो C के नीचे 1 लिखेंगे और D के नीचे 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए शिफ्टिंग मेथड में जहाँ जगह खाली होती है उसके बगल की मतलब जो पंक्ति होती है, पंक्ति का अक्षर क्या होता है, अंक जो है शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ 2 होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, 2 आएगा। ऐसे यहाँ देखिए 2 शिफ्ट होगा, यहाँ पर 1 शिफ्ट होगा और यहाँ पर क्या शिफ्ट होगा, 1, और यहाँ पर फिर क्या होगा, 1 शिफ्ट होगा। अब ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या करते हैं, आप गुणा करा लेंगे। तो यहाँ 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। अनुपात यहाँ देखिए 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 यानी 2 ही होगा। यहाँ देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ABCD का अनुपात जो हो जाएगा 1:2 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना दिया गया है, 4500 रुपया। तो यहाँ हम जोड़ लेंगे तो यहाँ टोटल कितना आ जाएगा, 8 4 12 12 2 14 1 15 आ जाएगा। अनुपात में टोटल 15 है और यही 15 बराबर कितना होगा, यही देखिए 15 बराबर हम सीधे लिख सकते हैं, यही 15 बराबर 4500 रुपया दिया गया है। जब 15 बराबर 4500 रुपया है तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पर 1 बराबर जो है यानी 15 यहाँ भाग दे देगा, तो 15 3 45 1 बराबर कितना आ जाएगा, 300 रुपया आ जाएगा। अब पूछा गया है कि A व C के भागों में कितना अंतर है। अगर देखिए पूछे A का भाग कितना है तो आप अनुपात में 1 निकाल देंगे। अगर पूछा जाए 2 का मतलब B का भाग कितना है तो यहाँ पर 2 बना लेंगे, तो 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर C का भाग पूछा जाए 4 निकालेंगे, D का मान पूछा जाए तो आप 8 निकाल लेंगे। पूछा गया A व C के भागों में अंतर, तो यहाँ पर देखिए अंतर निकालना है, तो यहाँ पर अनुपात में कितने का अंतर है। तो आप देख रहे होंगे अनुपात में कितने का अंतर है, 3 का। तो जब 1 का मान 300 है इसलिए 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 बराबर हो जाएगा 300 × 3 हो जाएगा।
तो यहाँ पर अंतर कितने रुपए का आ जाएगा, ए व सी के भागों में अंतर कितने रुपए का आ जाएगा, 3 त्रिका 900 रुपए का आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको पांचवा प्रश्न भी बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। आज के देखिए जितने प्रश्न है सभी नॉर्मल टाइप के हैं, बस आपको थोड़ा थोड़ा सा जानकारी लेते रहना है और ऐसे प्रश्न कैसे किए जाएंगे बस आपको समझ लेना है। अब देखिए आज का 6ठे नंबर का प्रश्न, इसको आप सभी लोग आराम से नोट कर लेंगे। 6ठे नंबर का देखिए प्रश्न दिया गया है, एक खेत में मुर्गा बकरी घोड़ा का अनुपात, मतलब संख्याओं का देखिए अनुपात दिया गया है 10:2:3। यदि मुर्गे 120 हैं तो खेत में घोड़े कितने हैं। देखिए मान लेते हैं मुर्गा जो है वह, मुर्गा की संख्या देखिए, मुर्गा दिया गया है, पहला दिया है मुर्गा, अनुपाते क्या है, बकरी है और अनुपाते क्या है, घोड़ा है, और घोड़ा दिया गया है। इन तीनों का देखिए अनुपात दिया गया है 10:2 कितना, 3 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए मुर्गा कितना दिया गया है, मुर्गा 120 दिया गया है। तो आप देखेंगे कि अनुपात में मुर्गा कितना है, तो आप देख रहे हैं कि अनुपात में मुर्गा 10 है, तो हम कह सकते हैं कि 10 बराबर कितना, 120। जब 10 बराबर 120 है तो यहाँ पर बताइए 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर 12 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है अगर हम 10 में 12 से गुणा करेंगे तो 12 दाम में 120 होगा, तो यहाँ 2 में भी गुणा करेंगे, क्योंकि अनुपातिक पदों में अगर आप गुणा करेंगे तो सभी में गुणा होता है, भाग करेंगे तो सभी में 12 यानी भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 से गुणा करेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 12 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 गुणे 3 हो जाएगा, तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया कितने घोड़े हैं, तो अगर घोड़े की संख्या बताना है तो घोड़े की संख्या कितना हो जाएगी, 36 हो जाएगी। तो उम्मीद है आज के प्रश्नों की क्लास आप सभी लोगों को